अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारत अमेरिका के कई उद्योगों पर इसका असर देखने को मिलेगा। बीकानेर के उलन इंडस्ट्री पर भी ट्रंप की इस घोषणा के बाद संकट के बादल गहरा गए हैं। देखो, ऑर्डर जो चले गए हैं उनमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं बहुत ज़्यादा, और जो अभी पोर्ट पे पड़े हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैसे भी वो उनको सेटल करेंगे, क्योंकि माल वापस तो लाया नहीं जा सकता। और इन्होंने बहुत ज़्यादा ये लगाया है, जो लेवी लगाई है वो बहुत ज़्यादा है। फिर भी 25% और बढ़ाने के चक्कर में है, इससे बहुत बड़ा हमें नुकसान होगा। और वैसे इंडिया अब है, और भी मार्केट हमारे इंडिया के लिए कारपेट के खुल गए हैं काफ़ी, और उम्मीद है कि सरकार भी इसमें कोई ना कोई इंटरफेरेंस करेगी ये करके, और इसको सॉल्यूशन निकालेगी। देश और दुनिया में बीकानेर की उलन इंडस्ट्रीज का एक बड़ा नाम है। दुनिया में कई देशों में निर्यात होने वाले कारपेट में काम आने वाला ऊनी धागा बीकानेर से यूपी के भदोही में सप्लाई होता है, जहां कारपेट का निर्माण होता है। यह कारपेट दुनिया भर में निर्यात होता है। कारपेट का सबसे बड़ा खरीदार देश अमेरिका है। 15,000 का एक कारपेट है। पहले तो टैरिफ था 10%, तो उसको 16,000 समथिंग हो गया, वो छुड़ा लेंगे। लेकिन अब 22,000 का हो गया, क्योंकि 50% टैरिफ लग गया। तो 15,000 का कारपेट पड़ेगा 22,000 का। तो वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर, ये जो इंपोर्ट कर रहा है, वो इतने महंगा कारपेट छुड़ाएगा नहीं। वो सिंपली कहेगा कि मुझे तो 15,000 में अपनी डीलिंग हुई हुई है, आप 15,000 में मेरे को देते हो तो मैं छुड़ाता हूँ, अदरवाइज़ नहीं छुड़ाऊँगा। तो वो जो 22,000 का जो कारपेट है, जिसमें 7,000 रुपये गवर्नमेंट टैरिफ ले रहा है, तो वो कौन देगा? वो कौन देगा? अगर वो छुड़ा भी लेता है तो 22,000 का कारपेट वो बेचेगा किसको? तो वहाँ वो बिकेगा भी नहीं, और उनका भी जो काम है वो भी हेल्डअप हो रहा है। अच्छा, उनका हेल्डअप हो रहा है, और यहाँ पर जो कारपेट बना रहे हैं वो उतना महंगा लेंगे नहीं, तो यहाँ पर इंडस्ट्री भी हेल्डअप हो जाएगी। तो इंडस्ट्री हेल्डअप वहाँ होगी तो ऑटोमेटिकली असर आएगा बीकानेर पर, तो उसमें धागा बनना हो जाएगा एकदम कम, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और हेल्डअप हो जाएगा मामला सारा। बीकानेर के ऊन कारोबारियों का कहना है कि व्यवहारिक रूप से टैरिफ की घोषणा सही नहीं है, क्योंकि इससे बीकानेर का उद्योग काफी प्रभावित होगा। अमेरिका कारपेट का सबसे बड़ा खरीदार देश है। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों में भी अब कारपेट जाने लगा है, लेकिन आज भी बीकानेर और भदोही की इंडस्ट्री अमेरिका पर निर्भर है। कारपेट इतना महंगा हो जाएगा, टैरिफ लगा दी तो उससे कारपेट कोई लेगा नहीं, तो हमारा यार्न कौन लेगा? और हम तो यहाँ यार्न बनाते हैं। बीकानेर की बात करें तो एक लाइफलाइन के तौर पर हम कह सकते हैं, पीढ़ियों से कई लोग जो है वो वुलन यार्न का काम, बिल्कुल, परिवार जो है काफ़ी श्रमिक जो है, यूपी बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वो यहाँ जुड़े हुए हैं। किस तरह से देखते हैं उन लोगों की रोजगार की? मैं आज मेरा खुद का जैसा हाउस है, वो आज 100-125 साल पुराना हाउस है वुलन इंडस्ट्री में, ऊन के व्यापार में। वो उसके भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो यार्न बनाता है उसको तो कारपेट वाले को ही यार्न देना पड़ेगा। जब कारपेट वाला यार्न लेगा ही नहीं तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? बीकानेर के उलन इंडस्ट्रीज में इकाइयों के संचालक, दूसरे स्टाफ से लेकर श्रमिक और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों की संख्या करीब 1 लाख है। ऐसे में सीधे तौर पर इस इंडस्ट्रीज को लगने वाला झटका कई लोगों के रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर सकता है। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास की रिपोर्ट।